वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बासमती चावल से हटाया गया न्यूनतम निर्यात शुल्क, खाद्य तेलों के आयात शुल्क बढ़ा। सीएम साय ने पीएम मोदी और मंत्री शिवराज का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने, खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% करने और प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% करने का निर्णय लिया गया है। वहीं रिफाइंड ऑयल के लिए मूल शुल्क यानी बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सोयाबीन, बासमती, प्याज, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली उत्पादक छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। रायपुर में खुलेगी नेशनल तीरंदाजी अकादमी, केंद्र ने दी मंजूरी। भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को नेशनल तीरंदाजी अकादमी खोलने की स्वीकृति मिली है। यह अकादमी खेल संचालनालय के पास खाली जमीन में खोली जाएगी। केंद्र सरकार ने अकादमी के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु 520 लाख का बजट छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग को जारी कर दिया है। हॉस्टल निर्माण होते ही नेशनल स्तर की अकादमी खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सामाजिक अधिवेशन में पहुंचे सीएम डॉक्टर रमन, डिप्टी सीएम और पूर्व राज्यपाल बैस भी पहुंचे। समाज को 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा। बीते दिन कबीरधाम में चंद्र नाहू क्षत्रिय कुर्मी समाज के महाअधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस समेत कई नेताएं शामिल होने पहुंचे। इस दौरान समाज की मंशा अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुर्मी समाज की शैक्षणिक कार्य हेतु 5 एकड़ जमीन और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 25 लाख रुपए की लागत से महापुरुष छत्रपति शिवाजी चौक बनाकर मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि कुर्मी समाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, बहुत ही समृद्ध और मेहनत का समाज है। आज महाधिवेशन में जो सम्मान यहाँ पर समाज ने दिया, इसका मैं आभारी हूँ। छात्राओं को धमकाने वाली तहसीलदार का कांकेर तबादला। बिलासपुर में कहा था लिख कर दूंगी तो जेल चली जाओगी। एससी में कलेक्टर बोले मामला सॉर्ट आउट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्राओं को जेल भेजने की धमकी देने वाली तहसीलदार माया अंचल लहरे का नक्सल क्षेत्र कांकेर जिले में तबादला कर दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने कलेक्टर से जानकारी मांगी है कि जवाब में मामला सॉर्ट आउट होने की बात कही है, लेकिन सीएम कॉन्फ्रेंस के बाद तहसीलदारों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे पहले राजनांदगांव में शिक्षकों की कमी की शिकायत करने पर छात्राओं को धमकी देने वाले डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल को हटा दिया गया था। छात्राओं ने दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। इस तरह यह दूसरी कार्रवाई है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 3 कोचों के शीशे में आई दरारें, पकड़े गए 5 आरोपियों में युवा कांग्रेस नेता का भाई भी शामिल। महासमुंद जिले में वंदे भारत ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिसके कारण ट्रेन के 3 कोच के शीशों में दरार आ गई है। वहीं इस घटना के बाद रेलवे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक युवक कांग्रेस नेता का भाई है। दुर्ग यूनिवर्सिटी की पूरक परीक्षाएं 16 सितंबर से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं 16 सितंबर से शुरू होगी। इनमें बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी, बीएड और बीएससी गृह विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव दिग्विजय कुमार ने बताया कि परीक्षा अवधि में यदि राज्य शासन या स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। बीकॉम और बीए की पूरक परीक्षा 9 सितंबर से शुरू हो चुकी है। पूरक परीक्षाओं के लिए जारी की गई समय सारणी का अवलोकन करने के लिए परीक्षार्थी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की अधिकृत वेबसाइट www.durguniversity.ac इन का मुआयना कर सकते हैं। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट या www.durg.youcanapply.com से डाउनलोड कर सकते हैं। 16, 17, 18 सितंबर को होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने चौंकाया, येलो अलर्ट जारी।
मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में 16, 17 और 18 सितंबर को दोबारा से अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। बारिश का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रह सकता है, पर दुर्ग संभाग में हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। बता दें कि एक नया सिस्टम तैयार हो रहा है जो इन दिनों अच्छी बारिश कराएगी। आज यानी 15 सितंबर को जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, शक्ति, जांजगीर, रायपुर और बलौदाबाजार में बारिश हो सकती है। वहीं 16 सितंबर को कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला, पिंडा, मारवाही, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, मुंगेली और सरगुजा है। कोंडागांव ने राज्य स्तरीय जूडो में जीते 27 मेडल, जिसमें 14 गोल्ड, 11 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल। दुर्ग में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। दुर्ग जिले में 10 से 13 सितंबर तक 24वीं राज्य स्तरीय शालेय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोंडागांव जिले के ITBP 41वीं वाहिनी के जूडो में प्रशिक्षित प्राप्त खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय जूडो में कोंडागांव को 27 मेडल मिले हैं, जिसमें 14 स्वर्ण, 11 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। सेनानी 41वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रयासों के तहत जिले में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगवाने से बच रहे हैं लोग, बिजली कर्मचारियों को हो रही है दिक्कत। कोरबा जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग 4 माह पहले से शुरू किया गया था। इन 4 माह में अब तक लगभग 4000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य 2.5 लाख मीटर लगाने का है। इसके लिए एक निजी कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन नए मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ता रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस कारण प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है। वर्तमान में मीटर लगाने का कार्य तुलसीनगर, दर्री और पाड़ीमार जोन कार्यालय क्षेत्र में जारी है। गौरतलब है कि कंपनी की ओर से पहले सर्वे का काम किया गया था, इसके बाद मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए लगभग 90 से अधिक कर्मचारी काम में जुटे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 85,000 से अधिक उपभोक्ता हैं। विश्वकर्मा जयंती पर 17 सितंबर को श्रमिक सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री देंगे 49 करोड़ का लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को मिल रहा है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन में 57,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को 49 करोड़ 43,52,294 रुपये केंद्रीकृत DBT के माध्यम से वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। MBBS पाठ्यक्रम में इसी सत्र से लागू। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी माध्यम में भी MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई होगी। हिंदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। पत्रकार वार्ता में साय ने बताया कि इसी साल प्रथम सत्र 2024-25 में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। मेडिकल कॉलेजों में हिंदी पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभाग को निर्देश दिए हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने से ग्रामीण अंचल के छात्रों को फायदा मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से ही MBBS की पढ़ाई हिंदी में करने का विकल्प लागू किया जा रहा है। साय ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया था वह हिंदी के विकास में अहम है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सरकार का सभी कामकाज हिंदी में हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। हिंदी की पढ़ाई होने से डॉक्टरों और मरीजों के बीच इससे संवाद भी अच्छा होगा। अंग्रेजी का डर भी खत्म होगा। आने वाले समय में हिंदी में ही डॉक्टर पर्ची में लिख सकेंगे। पति बोला तुम सुंदर नहीं दिखती, फिर भी शादी किया। पत्नी से कहा 150 की जगह 125 सीसी बाइक दिया, जाओ 25 लाख लेकर आओ। रायगढ़ में पति ने पत्नी से कहा कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो, सिर पर बाल कम है, फिर भी शादी किया, लेकिन 150 की जगह 125 सीसी बाइक मिला है, जाओ मायके से 25 लाख लेकर आओ। अब पत्नी ने पति सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराई है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जतपुर के रहने वाली 33 वर्षीय महिला की शादी 11 जून 2023 को रायगढ़ के कोतरा निवासी राजीव यादव के साथ रीति रिवाज से हुई थी। शादी के अगले दिन से ही पति राजीव यादव यह कहकर भी प्रताड़ित करता था कि वह सुंदर नहीं है, उसके बाद भी उसने शादी की है। ससुराल से 25 लाख रुपए लेकर आने को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे, जिससे तंग आकर 28 अगस्त को जसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई पर जुट गई है।
धान खरीदी केंद्र में 2 करोड़ का घोटाला, किसानों के लोन के पैसे का गबन, जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं हुई कार्यवाही। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकास खंड के क्योंटी धान खरीदी केंद्र में लगभग 2 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। यह घोटाला तब सामने आया जब किसान वर्ष 2024 की खरीफ फसल के लिए खाद व बीज व नगद राशि लिखवाने के लिए क्योंटी धान खरीदी केंद्र गए। उन्होंने बताया कि उनका पुराना लोन जमा नहीं किया गया, जबकि किसान पहले से ही अपना ऋण की राशि धान खरीदी केंद्र में ऑपरेटर अनिल टांगिया के पास जमा कर रसीद ले चुके थे। मस्त साड़ी पहनी हो, गालों की चमक बढ़ गई है। महापौर सफीरा साहू बोली, कांग्रेस पार्षद ने मुझ पर किया अभद्र कमेंट। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू ने कांग्रेस पार्षद राजेश राय के खिलाफ सिटी कोतवाली में लिखी शिकायत की है। सफीरा का आरोप है कि राजेश ने उन पर कमेंट किया कि मस्त साड़ी पहनी हो, गालों की चमक बढ़ गई है। उनके इस कमेंट से मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। महापौर ने पुलिस थाने में जो लिखी शिकायत की है उसमें लिखा है कि बुधवार 11 सितंबर को जब नगर निगम से बाहर निकली और पार्षद सुयपानी को फल दिया तो पार्षद राजेश राय ने उन्हें देखा। उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया कि इसलिए गालों की चमक बढ़ रही है। इसके अलावा शुक्रवार 13 सितंबर को नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक के दौरान राजेश राय ने दोबारा कमेंट करते हुए कहा कि मस्त साड़ी पहनी हो। ATM से 500 की जगह निकलने लगे 2000 रुपये। भिलाई में लोगों की लाइन लगी। BOI बैंक मैनेजर से धक्का मुक्की, पुलिस ने ATM किया सील। दुर्ग जिले में बैंक ऑफ इंडिया के ATM से जब 500 रुपये निकाले गए तो अचानक 2000 रुपये निकलने लगे। इसकी जानकारी लोगों को लगी तो ATM के बाहर लाइन लग गई। बैंक मैनेजर ने ATM को बंद करने पहुंचे तो लोगों ने उनसे भी धक्का मुक्की करने शुरू कर दी। सुबह पुलिस ने लोगों को हटाया और ATM को बंद कराया गया। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों का भारतीय टीम में चयन, वर्ल्ड कप में दिखाएंगी जौहर। छत्तीसगढ़ की 2 फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली है। यह मौका होगा होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कप का। जतपुर की निधि लाकड़ा और रायपुर की संजना छुरा का चयन वैश्विक टूर्नामेंट के लिए चयनित भारतीय टीम में किया गया है। भारतीय टीम 21 से 28 सितंबर तक दक्षिण कोरिया में आयोजित होमलेस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी। जसपुर की निधि और संजना रायपुर में संचालित खेल विभाग की गैर आवासीय फुटबॉल अकादमी में प्रैक्टिस कर वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय टीम में चयन होने पर दोनों खिलाड़ियों और कोच को खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री की कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस के बाद मुंगेली SP हटाए गए। कबूतर कांड के बाद सुर्खियों में आए थे IPS भोजराम पटेल को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस के बाद मुंगेली SP को हटा दिया गया है। गृह विभाग ने IPS गिरिजा शंकर जायसवाल बैच 2010 को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। उनकी जगह पर 15वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में तैनात भोजराम पटेल को मुंगेली पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। भोजराम पटेल 2013 के IPS अफसर हैं। अपने समाज के बीच छल का पूर्व CM का दर्द, भूपेश बोले समाज के 9 लोगों को टिकट दिया, जितवा पाए केवल 2। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल चंद्रनाहू क्षत्रिय कुर्मी समाज के महाअधिवेशन के दूसरे सत्र में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां मंच से समाज के लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा और विधानसभा में हुई हार का दर्द छलक आया। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि मैंने जिनको टिकट दिया था उनको तो आप लोगों ने जिताया ही नहीं। रायपुर के 300 चाकूबाजों की थाने में परेड, त्योहारी जुलूस और झांकियों में बवाल रोकने चेतावनी। 42 आरोपी आर्म्स एक्ट में गए जेल। रायपुर पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 300 बदमाशों को थाने बुलाकर उनकी परेड कराई। ये आरोपी अक्सर अलग अलग इलाकों में गुंडागर्दी और हिंसा के मामले में शामिल होते हैं, जिनके चलते पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर त्योहारों के जुलूस और झांकियों में अराजकता रोकने की चेतावनी दी है। इस दौरान पुलिस का कहना कि रवैया देखकर बदमाश थाने में सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे। पुलिस ने आरोपियों को किसी भी तरह के अपराध न करने की हिदायत दी है। न्यायाधीश अब्दुल शाहिद कुरैशी ने केंद्रीय जेल रायपुर किया औचक निरीक्षण, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार के दिए निर्देश। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद कुरैशी ने केंद्रीय जेल रायपुर का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जेल के किचन और भंडार कक्ष का निरीक्षण किया, खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और जेल प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण से बेहतर भोजन और सुविधाएं प्रदान करने को कहा।